Good morning everyone. Myself Dr. Anand Pal Singh Kushwaha. Today we are going to discuss phosphorus poisoning. फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में 20 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फॉस्फोरस पॉइजनिंग को हम लोग कवर करेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट में डेफिनेशन फॉस्फोरस पॉइजनिंग में 3 टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे. फुलमिनेंट, एक्यूट एंड क्रॉनिक. देन यूजेस इन फॉर एड्सोन पॉइजनिंग, फ्यूम इनहेलेशन. देन इन एक्यूट पॉइजनिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम. देन एक्शन देखेंगे फॉस्फोरस पॉइजनिंग का. देन इसका फेटल डोज एंड फेटल पीरियड्स. देन इन क्रॉनिक केस फॉसी जो. देन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, मेडिको लीगल एक्सपर्ट एंड स्टमक वॉश. सो हम इसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से. डेफिनेशन में इट इज़ अ नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक हाइपोटॉक्सिक पॉइजन, प्रोटोप्लाज्मिक इरिटेंट पॉइजन. ये फॉस्फोरस पॉइजनिंग इरिटेट पॉइजनिंग के अंडर में आता है, राइट. सो इट इज़ अ नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक हाइपोटॉक्सिक प्रोटोप्लाज्मिक इरिटेंट पॉइजन होता है ये. वेराइटीज़ में देखा 2 वेराइटीज़ होती है, वाइट एंड रेड. सो वाइट और उसे येलो क्रिस्टलाइन फॉस्फोरस भी बोलते हैं, और रेड और एमोर्फस फॉस्फोरस भी बोलते हैं. अगर इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड रेड फॉस्फोरस में, तो वाइट फॉस्फोरस में अगर हम देखें तो टॉक्सिसिटी तो हाईली टॉक्सिक होता है कंपेयर रेड फॉस्फोरस के. देन टाइप्स में हम देखें तो जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, रेड वाला एमोर्फस होता है. अपीयरेंस की बात करें तो ट्रांसलूसेंट एंड वैक्सी सॉफ्ट रहता है वाइट फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस रेड एंड पाउडरी फॉर्म में रहता है. ऑर्डर की बात करें तो वाइट फॉस्फोरस में गार्लिक स्मेल आती है और रेड फॉस्फोरस में नॉट पर्टिकुलर एनी स्मेल. एक्सपोजर टू लाइट में अगर हम देखें वाइट फॉस्फोरस को तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे रेड फॉस्फोरस में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है. देन सोल्युबिलिटी देखें तो इनसोल्यूबल इन वाटर. जो वाइट फॉस्फोरस वो इनसोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, और रेड फॉस्फोरस में कोई स्पेसिफिक नहीं होता है. देन ल्यूमिनेसेंस की बात करें तो वाइट फॉस्फोरस में पॉजिटिव शो करता है, देन रेड फॉस्फोरस में नेगेटिव. हम बात करें इन एक्यूट पॉइजनिंग के केस में, तो एक्यूट पॉइजनिंग केस में हमें बॉडी में जॉइंडिस का साइन मिलता है. बॉडी यूजुअली साइंस ऑफ जॉइंडिस. देन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल कंटेंट में आपको गार्लिक का स्मेल आएगा. सो स्मेल ऑफ गार्लिक एंड बी लुमिनस. यहाँ पे आपको स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम मिलता है इन एक्यूट पॉइजनिंग में, प्लस लुमिनेसेंट वॉमिट एंड फिकस आपको यहाँ पे मिलता है. सो स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम यहाँ पे आपको मेंशन करना है. अगर हम एक्शन की बात करें तो इट इज़ ए प्रोटोप्लाज्मिक एक्शन पॉइजन, और इट इज़ इसके अंदर क्या होता है तो सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है. देन इसके फेटल डोज की बात करें और फेटल पीरियड की, तो फेटल डोज 60 to 120 मिलीग्राम एंड फेटल पीरियड 2 to 8 days. अब हम क्रॉनिक की बात करें इन क्रॉनिक पॉइजनिंग, तो यहाँ पे हमें फोसिजो और ग्लास जो मिलता है. ये पर्टिकुलर इसमें होता है क्या है तो टूथ और स्वेलिंग ऑफ जो रहता है. देन वहाँ पे टीथ का डिस्ट्रक्शन होता है, मीन लूजिंग ऑफ टीथ होता है. गम्स में नेक्रोसिस होता है, और नेक्रोसिस ऑफ गम्स में क्या होता है तो सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द बोन इन द मैंडिबल, जिसे हम लोग फोसिजो ग्लास जो भी बोलते हैं. ये आपको मेंशन करना है क्रॉनिक पॉइजनिंग में. देन फॉर अर्जोन पॉइजनिंग में इसका यूज होता है, क्या होता है व्हाइट फास्फोरस होता है, उसे कवर्ड करते हैं. देन उसे हर्ट्स पे थ्रो करते हो. जब इसकी कवरिंग सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तभी ऑटोमेटिकली कैच फायर पकड़ लेता है. सो व्हाइट फॉस्फोरस कवर्ड विद द ड्रग देन थ्रोन ऑन द हर्ट्स, व्हेन कवरिंग बिकम्स ड्राई द रूफ कैचेस फायर्स. अगर हम एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की बात करें तो इसमें हम जो फायर वर्कर्स होते हैं वो इसे च्यूइंग करते हैं, या फिर ईटिंग रेड पॉइजन हो, रेड पेस्ट, वहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में एक्सीडेंटल फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो सकता है. अगर हम इसे मेडिको लीगल एक्सपर्ट से देखें तो ओकेजनली यूज्ड फॉर होमिसाइड, राइट. होमिसाइड पर्पस ज़्यादा यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर एबॉर्शन एज वेल, एंड केसेस ऑफ पॉइजनिंग ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे इसके ज़्यादा केसेस मिलते हैं फॉर अर्जोर पॉइजनिंग. पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें, पोस्टमार्टम चेंजेस की बात करो फॉस्फोरस पॉइजनिंग में, तो हमें फुलमिनेटिंग, यहाँ पे हमें साइंस ऑफ द इरिटेशन, क्योंकि इरिटेंट पॉइजन है तो हमें जीआई ट्रैक्ट में पूरे इरिटेशन के साइंस मिलते हैं. ल्यूमिनस मटेरियल में बी फाउंड इन द स्टमक. देन हम लोग बात करें एक्यूट पॉइजनिंग की, तो यहाँ पे हमें साइंस ऑफ जॉइंडिस मिलता है, पूरी बॉडी येलो में कन्वर्ट हो जाती है, टर्न हो जाती है. देन स्मेल ऑफ गार्लिक फ्रॉम द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल, यहाँ पे हमें गार्लिक स्मेल मिलती है. लीवर जो रहता है पर्टिकुलर वो सॉफ्ट एंड फैटी इजिली रप्चर्ड हो जाता है. किडनी इन लार्ज एंड येलो. हार्ट फैटी डीजनरेशन मिलते हैं, और यहाँ पे हमें एक्यूट येलो एट्रोफी प्रेजेंट मिलता है. देन हाइपोस्टेसिस में डार्क ब्राउनिंग कलर मिलता है. अब अगर इसका मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम स्टमक वॉश करते हैं, उसमें परसेंटेज में 0.2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, या फिर 0.2% कॉपर सल्फेट लेते हैं, और उसे एवरी 5 मिनट में पेशेंट को दिया जाता है अंटिल दी वॉमिटिंग ऑकर्स, जब तक पेशेंट
वॉमिट ना कर दें। तो इसे वंस अगेन हम रिवाइज करेंगे। फॉस्फोरस पॉइजनिंग को कंटेंट में डेफिनेशन, फॉस्फोरस पॉइजनिंग 3 टाइप से, फुलपिनाइड, एक्यूट, क्रॉनिक, देन यूजेस में फॉर एड्जोन, फ्यूम इनहेलेशन, इन एक्यूट पॉइजनिंग में स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम, देन एक्शन, फर्टाइल डोज, फर्टाइल पीरियड, फॉसी, जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, मेडिको लीगल एक्सपर्ट, स्टमक वॉश। सो आपको इसमें मेनली जो पॉइंट आपको मेंशन करना है वो है प्रोटोप्लाज्मिक इरिटेंट पॉइजन, देन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस में डिफरेंस शो करना है। देन इन एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग में आपको यहाँ पे स्मेल ऑफ गार्लिक भी लुमिनस आपको मेंशन करना है, स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम और लुमिनसेंट वॉमिट एंड फिकस मेंशन करना है। एक्शन में प्रोटोप्लाज्मिक एक्शन, पॉइजन, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन आपको मेंशन करना है। फर्टाइल डोज 60 to 120 mg, फर्टाइल पीरियड 2 to 8 days। देन इन क्रोनिक कंडीशन में आपको फॉसी जो ग्लास जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वहाँ पे होता क्या है, गम्स नेक्रोसिस में तो सिक्विस्ट्रेशन ऑफ बोन इन मैंडिबल। देन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में यहाँ पे हम जो फायर वर्कर्स होते हैं वो बाय मिस्टेक अगर च्यूइंग करते हैं, वहाँ पे पॉइजनिंग होता है। मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स में ओकेजनली होमिसाइडल में यूज होता है। देन पोस्टमार्टम चेंजेस के अंदर आपको मेनली यहाँ पे एक्यूट चेंजेस मिलते हैं जिसमें एक्यूट येलो एट्रोफीज प्रेजेंट रहती है। देन मैनेजमेंट। थैंक यू।